हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे सिंपल सूट से पेप्लम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने सूट का फैब्रिक लिया है जिसके योक पार्ट पर ओनली थोड़ा सा डिज़ाइनिंग दी हुई है, बाकी पूरा प्लेन फैब्रिक है। देखिए इसका जो बैक पार्ट है एकदम प्लेन दिया हुआ है। फ्रंट पार्ट भी हमारा प्लेन है, ओनली थोड़ा सा इसके ऊपर स्टोन वाला वर्क दिया हुआ है जिसको हम अपने अपर पार्ट में यानी योक पार्ट में यूज करने वाले हैं। तो अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से डबल करके अच्छे से बिछा लेना है और सबसे पहले हमने ऊपर की साइड से अपने अपर पार्ट के लिए फैब्रिक को कट करना है। तो अपर पार्ट के लिए हम 16-16 इंच का इस तरह से फैब्रिक कट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 16 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। अब इस मार्किंग पर से हमने इस फैब्रिक को कट करके अलग कर लेना है। तो देखिए गाइस, हमने 16 इंच का ये पीस अलग कर लिया है, बाकी बचा फैब्रिक हमारा अलग हो चुका है। अभी हम इस फैब्रिक को रख देते हैं। तो पहले हमने अपने अपर पार्ट की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले अपने अपर फ्रंट पार्ट को कट करना है। तो जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है उसको हमने सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये जो हमारा डिज़ाइन है एकदम सेंटर में आ जाएगा इस तरह। अब हम यहाँ से मार्किंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऊपर की साइड 6.5 इंच पर शोल्डर लाइन का निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ से आर्म होल की लेंथ रखेंगे 7 इंच इस तरह से। यहाँ से हमने इस लेंथ को आगे की साइड में बढ़ा लेना है एल शेप में। यहाँ से हम अपने बस्ट का निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए लेंगे। अब हमने अपने वेस्ट के लिए निशान लगाना है और इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। मैंने 8 इंच पर निशान लगा है, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। अब हमने इन निशानों को आपस में मिलाकर इस तरह से लाइन अप कर लेना है। आर्म होल की गोलाई हम 1 इंच का मार्क करते हुए इस तरह से देंगे। यहाँ से हमने हाफ इंच शोल्डर को भी डाउन कर लेना है। नीचे की साइड से भी हमने 1.5 इंच का मार्क करना है और यहाँ से हमने गोलाई दे देनी है। ये गोलाई भी हमने देनी ज़रूरी होती है, जब हम इसमें अपना स्कर्ट पार्ट जॉइंट करेंगे तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, कोने नहीं निकलते। अब हमने नेक के लिए निशान लगाना है। तो फ्रंट नेक की चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच और इसकी जो लंबाई है मैंने रखी है 6 इंच। ये देखिए, अब हमने हाथ से इस तरह से गोलाई देते हुए नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसको कट करके अलग कर लेना है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपने बचे फैब्रिक को फोल्ड करना है और इसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे और अपने बैक पार्ट की भी मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हमने सेम रखनी है, ओनली आर्म होल में हमने हाफ इंच इस तरह से बढ़ा लेना है। ये देखिए, बाकी हम सेम ही इस फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो देखिए गाइस, सेम साइज में मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है और हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमने अपने बैक पार्ट के भी नेक का निशान लगाना है। तो 3 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई रखी है 6 इंच। यहाँ से हमने हाथ से इस तरह से गोलाई देनी है और अपने नेक को कट कर लेना है। तो गाइज, इस तरह से हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट कट के रेडी हो चुकी है। तो देखिए, मैं आपको इसको अच्छे से खोल कर दिखा देती हूँ। उस तरह से हमारे दोनों अपर पार्ट कट कर रेडी हो चुके हैं। अब हमने इन दोनों ही पार्ट के सबसे पहले नेक को रेडी करना है। तो उसके लिए हमने इस तरह की अरेब की पट्टी को कट किया है। लगभग 1.5 इंच चौड़ी मैंने अरेब की पट्टी को कट किया है। हमने इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके नेक पर रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको स्टिच करना है। फ्रंट नेक को भी बिल्कुल इसी तरीके से हम पट्टी के साथ में रेडी करेंगे। तो पट्टी को हम इसके ऊपर स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए गाइज, मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब हमने लेना है कैंची और इसमें लगा देनी है छोटे छोटे से कट। दोनों ही नेक में, फ्रंट एंड बैक दोनों ही नेक में हमने इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब हम इस फैब्रिक की पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और हम इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगाएंगे। अच्छे से सेट करते हुए हमने इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसी तरीके से हम फ्रंट नेक को भी रेडी करेंगे। तो देखिए गाइस, हमने इसके ऊपर दबाव की सिलाई लगा ली है। हमारे नेक कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी हमने दोनों ही पार्ट के शोल्डर को जॉइन करना है। तो हमने अपने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखना है और दोनों साइड से हमने सिलाई लगाकर शोल्डर को जॉइन कर लेना है इस तरह से। तो देखिए गाइस, हमारे शोल्डर भी जॉइंट हो चुके हैं। हमारे यहाँ तक के पार्ट रेडी है। अब हमने इसको रख देना और इसके लिए हमने अपने स्कर्ट पार्ट को रेडी करना है। तो चलिए हम अब आपको इसके लिए स्कर्ट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमने अपने सूट का बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है। ये हमारा डबल फैब्रिक है। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से एक बार फोल्ड करना है और बिल्कुल यहीं से ही हमने इसको एक बार और फोल्ड करना है। अब ये हमारा डबल फोल्ड हो चुका है।
तो यहाँ से हम अपनी कुर्ती के लिए कलियों की कटिंग करेंगे। नीचे से इसकी चौड़ाई है 10 इंच, तो ऊपर से हमने 10 इंच का हाफ ले लेना है, यानी 5 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब हमने 2.25 इंच एक साइड और 2.25 इंच दूसरी साइड इस तरह से मार्क करना है। तो टोटल लंबाई हमारी 4.5 इंच इस तरह से कली के ऊपर से आ जाएगी। अब हमने नीचे की साइड से 5 इंच पर इस तरह से ऊपर की तरफ निशान लगाना है, दूसरी तरफ भी इसी तरह से 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमने इस निशान को ऊपर वाले निशान तक इस तरह से मिला देना है। देखिए दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने इस निशान को मिला देना है। तो देखिए हमारी इस तरह से कली की कटिंग हो चुकी है। हमने उन मार्क पर से अपनी कली को कट कर लिया है। खोलने के बाद में ये फैब्रिक कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारा डबल फैब्रिक था, तो 4 कली एक पार्ट में से और 4 कली दूसरे पार्ट में से हमारी निकल जाएगी। देखिए इस तरह से। अब हमने सबसे पहले इन्हीं को ही रेडी करना है। तो हमने इन कलियों को यहाँ से यहाँ तक इस तरह से स्टिच करके इनको रेडी करना है। चारों कलियों को एक साथ में हम जॉइंट कर लेंगे और दूसरे फैब्रिक के भी बाकी बची हुई चारों कलियों को हम एक साथ में जॉइंट करेंगे। तो देखिए गाइज मैंने कलियों को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। दोनों ही पार्ट हमारे फ्रंट एंड बैक इस तरह से कट के रेडी हो चुके हैं। अभी हमने लेनी है इसके ऊपर गोटा पट्टी लैस। ये मैंने सिंपल गोटा पट्टी ली है, जिसको लगाने से इसका लुक और भी ज़्यादा प्यारा आएगा। तो हमने इस स्टिचिंग के ऊपर एक बार और स्टिचिंग कर लेनी है इसके गोटा पट्टी के साथ में। तो देखिए गाइज हमने यहाँ तक अपने फैब्रिक को रेडी कर लिया है। अब हमने लेना है अपने अपर पार्ट को, जो हमने पहले से रेडी करके रखा था। अब हमने इन दोनों ही पार्ट को फ्रंट एंड बैक दोनों ही पैनल के साथ में इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए हम इसको इसके साथ में इस तरह से स्टिच करेंगे और बैक पार्ट को हमने बैक पैनल के साथ में इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमारे दोनों ही पैनल फ्रंट एंड बैक हमने जॉइंट कर ली है। कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। यहाँ तक हमारी कुर्ती रेडी है। अब हमने अपनी इस कुर्ती के लिए स्लीव्स की कटिंग करनी है और इसमें जॉइंट करना है। तो चलिए हम बाकी बचे हुए फैब्रिक को ले लेते हैं। हमारे पास ये कुछ इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में बचा हुआ फैब्रिक था, इसी से ही अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो हमने इन 2 पीस को एक साथ रख लिया है एक स्लीव्स के लिए, और बाकी जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों को ही हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ से हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऊपर की साइड से 7 इंच पर निशान लगाया है। अब हम अंदर की साइड 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को हमने ऊपर की साइड इस तरह से गोलाई देते हुए मिला देना है। ये देखिए इस स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 9 इंच। ये देखिए आगे की साइड से हमने बाजू की गोलाई का निशान लगाना है। इन दोनों निशान को आपस में मिलाते हुए इस तरह से लाइन अप कर लेना है। तो चलिए इसी के साथ ही हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करके इसको रेडी कर लेते हैं। तो देखिए गाइज हमारा एक पार्ट पहले से ही बीच में से कट था, तो हमने अपने दूसरे पार्ट को भी इस तरह से बीच में से कट कर लेना है। इसी तरीके से मेरी दोनों स्लीव 2-2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। ये देखिए अब अपनी स्लीव्स को थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक देने के लिए मैंने इसके बॉटम वाले पार्ट के इस तरह से 2 पट्टे को कट कर लिया है। लगभग 1.5 इंच चौड़ी मैंने 2 पट्टी कट की है। इस पट्टी को हमने इस तरह से रखना है और दोनों साइड से स्लीव्स को फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए गाइज मैंने इसको स्टिच कर लिया है। इसी के साथ ही मैंने गोटा पट्टी को भी इसके ऊपर स्टिच कर लिया है। अब हमने दोनों ही स्लीव्स को आगे की साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरह से स्लीव्स को फोल्ड कर लिया और हमारी दोनों स्लीव्स इस तरह से रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स जो हमारा छोटे छोटे पीसेस में बचा हुआ फैब्रिक था उसी से ही हमने इस तरह से बहुत ही प्यारी सी स्लीव्स को बनाकर रेडी किया है। अब हमने दोनों ही स्लीव्स को अपने सूट में इस तरह से जॉइंट कर लेना है। हाफ दोनों साइड हम इसको रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। दूसरी स्लीव्स को हमने दूसरे आर्म होल में इस तरह से रखना है और उसको स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरह से स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अभी हमने इस कुर्ती को इस तरह से पलट कर उल्टा कर लेना है और हमने इस पूरी ही कुर्ती में अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इस पूरी कुर्ती को आपस में मिलाएंगे और हमने सबसे पहले स्लीव्स में इस तरह से सिलाई लगानी है। उसके बाद में हमने यहाँ से यहाँ तक इस तरह से दोनों साइड में अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो इसी के साथ में हमने सिलाई लगाकर अपनी कुर्ती को रेडी करना है। तो देखिए गाइज हमारी कुर्ती इस तरह से यहाँ तक रेडी हो चुकी है। अब हमारी बचती है ओनली नीचे वाली सिलाई। तो हमने यहाँ तक इस कुर्ती को स्टिच करके नीचे की साइड से इसको डबल फोल्ड करना है और इसको चारों तरफ से हमने स्टिच कर लेना है। इसी के साथ में हम गोटा पट्टी को भी लगा सकते हैं और या आप चाहे तो इसके ऊपर कोई लेस भी लगा सकते हो। मैं इस कुर्ती के ऊपर एक वाइट कलर की लेस अटैच करने वाली हूँ। तो
लेस को अटैच करने के बाद में हमारी कुर्ती का जो फाइनल लुक है मैं आपको उसको वेयर करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए गाइज, हमने अपनी कुर्ती को इस तरह से रेडी कर लिया है। हमने जो लेस इसके बॉटम पर यूज की थी उसी लेस को मैंने इसकी बाजू और नीचे के पल्ले पर इस तरह से रेडी कर ली है लगाकर। ये देखिए गाइज, कितने प्यारा हमारा ये पेप्लम टॉप बनकर रेडी हुआ है, कितनी प्यारा इसका लुक आ रहा है। इस कुर्ती के साथ में मैंने बहुत ही प्यारा सा अफगानी सलवार बनाकर रेडी किया है। अगर आपको अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही इजी तरीके से मैंने उसकी कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों को बताई है। तो आपको मेरी ये कुर्ती कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कुर्ती को हमने एक सिंपल सूट से बनाकर रेडी किया है और कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है बनने के बाद में आप लोग देख ही सकते हो। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में इसी तरह की नई नई डिज़ाइन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।